हजरात मैं ये कहना चाहता हूँ, सारी दुनिया के दिल, बंदों के दिल, तवज्जो है आपकी? बंदों के करवो मिलियनों बिलियनों बंदे दुनिया के, सबके दिलों पे अल्लाह ने तवज्जो फरमाई। मेरा भी दिल, तुम्हारा भी दिल, कलुआ मलुआ बुद्धा का भी दिल, जिद्दा का भी दिल, शबे बराती जुमेराती का भी दिल, सबके दिल, नबियों के दिल, वलियों के दिल। मगर इन सारे दिलों में किसी का दिल अल्लाह को भाया नहीं। सबसे ज्यादा अच्छा दिल अल्लाह को अगर किसी का लगा तो महबूब का लगा, मुस्तफा का लगा। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। तो मेरे अल्लाह ने अपने महबूब का वो दिल मिलियनों बिलियनों दिलों में से निकाल के अपने लिए सेलेक्ट कर लिया। वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये हदीस है। जी जी, ये दरूद व सलाम नज़र कर लें, पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसकी आवाज को बढ़ा दो बेटा। इतनी है? अल्लाह ताला प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाजिरी का बेहतरीन सिला मेरा अल्लाह दोनों जहानों में हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बहुत कामयाब इजलास था, आपने सुन लिया। मुबारकबाद देता हूँ आप सबको, इंतजामिया कमेटी को दिल की गहराई से। कि उन्होंने बड़ी मेहनत, अज़ीमुश्शान मेहनत से, बुलंद हौसलों से इस पाकीज़ा जलसे को सजाया। मैं अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेके चंद बातें आपसे अर्ज करने की हिम्मत करूंगा। अल्लाह ताला मुझे हक बोलने और हम सबको हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपके हिसाब से टाइम कुछ ज्यादा हुआ है, इसीलिए खलबली है आपके मजमे में। हालांकि टाइम अभी कुछ ज्यादा हुआ नहीं है। अभी जलसा चलते हुए मेरे ख्याल में 2-2.5 घंटे बीते होंगे, मगर आपने जलसे का जो माहौल बनाया है उसे देख के आप खुद शर्मिंदा हो रहे होंगे। आप क्या समझ रहे हैं मैं बहुत ज्यादा वक्त ले लूंगा आपका? कम वक्त में बात करेंगे, रुखसत हो जाएंगे, इत्मीनान से बैठे रहें। शैतान को दरअसल इस तरह के जलसे अच्छे नहीं लगते। रात के 12 बजे ही आपके जलसे का जो हाल हुआ वो बहुत ज्यादा तकलीफ दे है। चलिए खैर, हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं। नंबर 1 तो ये लाइव प्रोग्राम बंद करोगे, इस लाइव से भी बड़ी तकलीफें हैं। लाइव बिल्कुल बंद कर दो। जब से ये लाइव सिलसिले शुरू हुए हैं लोगों ने जलसों में आने ही छोड़ दिए, और जब चाहते हैं चले जाते हैं कि चलो घर बैठ के सुन लेंगे। लाइव बंद करो, अगर रिकॉर्ड करना हो तो वैसे ही कर लो। तवज्जो है आपकी, थोड़ी देर हम बात करें आपसे। बावाज़े बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। 2 घंटे हम करते, लेकिन हालात भी तो होते हैं ना। हमें 11 बजे बैठा देते, 2 घंटे बुलवा लेते।
और जब आदमी ना होंगे, जोश ही ना होगा, हौसले ही नहीं होंगे, तो हम भी इंसान ही तो हैं, कंप्यूटर थोड़े ही हैं। आज की इस पाकीदा मजलिस में हम बात करेंगे अपने प्यारे हुजूर सरकारे मदीना सुल्ताने ज़माना की। हम बात करेंगे अपने हादी आदम की। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जो 1500 साल पहले पीर के रोज सुबह सवेरे अल्लाह ताला की बड़ी नेमत, सबसे बड़ी नेमत बनकर और अल्लाह ताला की सबसे बड़ी निशानी बनकर धरती के पर्दे पर बसद तस्को एहतशाम तशरीफ लाए। अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन के शुरू और जमीन के आखिर में झंडे लहराए। हजरत जिब्राइल अमीन उन झंडों को लेके आए। सफेद कलर के झंडे थे, यानी अमन व अमान का निशान थे। सफेद झंडे अमन व अमान की अलामत हुआ करते थे। अशांति जो फैली हुई थी हुजूर से पहले, जो अंधेरा छाया हुआ था हुजूर से पहले, उन अंधेरों को एक अलार्म था, उन अंधेरों को एक इंतबाह था कि चले जाओ, बोरिया बिस्तर लपेटो, तुम्हारा टाइम हुआ, उजाला तशरीफ ला रहा है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत उजाला बनकर, मुस्तफा क्रांति बनकर, मुस्तफा जनाने वाला इनकलाब बनकर और मुस्तफा जाने रहमत रहमते तमाम बनकर इस खाकदाने गिलती पे तशरीफ लाए। वो आ गए तो समझो कि बहार आ गई, वो आ गए तो समझो रोते दिलों, बेचैन दिलों को चैन मिला, बेसकूनों को सुकून मिला। वो आ गए तो उन्होंने जूझते झूलते मुस्तरिब बेचैन इंसानी समाज को सहारा दिया। उन्होंने इंसानों का एक अदीमुशान समाज बिल्डअप किया। उन्होंने शैतान से बड़ी सख्त लड़ाई लड़ी। उन्होंने शैतान से बहुत ज्यादा खतरनाक और हैबतनाक और भयंकर लड़ाई लड़ी। शैतान के पांव पे अगर किसी ने शैतान की दुम पे किसी ने पांव रखा तो हमारे हुजूर ने रखा। उसने जो किंगडम बनाया था हुजूर के आने से पहले, जो साम्राज्य उसने इस्टेब्लिश किया था सरकार के आने से पहले, ईंट से ईंट बजा दी मेरे नबी ने, ईंट से ईंट बजा दी। कहीं का न रहा शैतान, चिथड़े बिखर गए शैतान के। इब्लीस और इब्लीसियत जनाबे वाला तबाह होकर रह गए। आज तक शैतान अपने जख्मों को चाट रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरसा हयात तंग कर दिया शैतान को तबाह करने के लिए। हजरात मोहतरम, शैतान की ख्वाहिश थी कि कोई बंदा अल्लाह की तरफ न जाए और नबी की ख्वाहिश थी कि कोई बंदा जहन्नम की तरफ न जाए। सुभान अल्लाह। अरे जैसे भी बोल रही है बोलने दो, अब इनसे कुछ कहते हैं तो इन्हें बुरा लगता है। तो जैसे भी बोल रही है मेरी तकरीर आप सुनो, है कि नहीं? क्योंकि जलसों में हम किसी को दिल को तकलीफ पहुंचाने नहीं आते। हमारा काम तकलीफ पहुंचाने का नहीं है, मगर माइक इतना अच्छा होना चाहिए जलसों में कि दूर से आवाज कैच करे। और होता है कॉन्फ्रेंसों में, छोटे प्रोग्रामों के माइक अलग होते हैं, बड़े प्रोग्रामों के माइक अलग होते हैं। अच्छा, हम क्या है, हम रोजाना तकरीरें करते हैं डेली, कोई दिन हमारा गैप नहीं जाता अल्लाह के करम से।
तो हम माइक पे मुंह रख के कभी नहीं बोल सकते। अगर हम माइक पे मुंह रख के बोलने लगे तो फिर हम पैंदिया पाइंदा नगर के ही हो जाएंगे, इससे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमें अपने हिसाब से बोलना पड़ता है। अब वो उन्हें बुरा लगे या भला लगे, हमें कोई इससे दिल आजारी हमारा मकसद नहीं है। जैसा ठीक है, अच्छा है, तकरीर हमारी सुनो। इजाजत है बाआवाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। क्या कह रहे थे हम आपसे? हम आपसे ये कह रहे थे कि शैतान से सबसे ज्यादा भयंकर टक्कर अगर किसी ने ली है तो हमारे मुस्तफा ने ली है। मुस्तफा जाने रहमत से पहले हालांकि टकराए हैं शैतान से, 1,24,000 नबी और रसूल टकराए हैं। क्योंकि शैतान शुरू दिन से ही, जब से ये दुनिया बसी है, इंसानों को अल्लाह की तरफ से गाफिल कर रहा था। उसने रुख मोड़ दिए थे, डायरेक्शन बदल दिए थे। अल्लाह क्या है? अल्लाह मीनिंगलेस है, कोई चीज नहीं है। अल्लाह सर झुका दो चांद के सामने, ये सिखा रहा था। सूरज के सामने ये सब पढ़ा रहा था। वो पानी के सामने ये सिखा रखा था उसने जनाब वाला पत्थरों के छोटे छोटे नक्शे बना डाले थे कि ये है वो जो तुम्हारे लिए काबिल सद एहतराम है। उसने जनाब वाला कौन सा ट्रिक यूज न किया था जिससे इंसान अल्लाह से गाफिल हो जाए। वादा किया था उसने रब से, बहका दूंगा तेरे बंदों को, कोई नहीं आएगा तेरी तरफ, कोई नहीं आएगा जन्नत में। एक आदम चला गया, नो प्रॉब्लम, इसकी औलाद जाएगी नहीं। दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ से आऊंगा, मिसगाइड कर दूंगा, तबाह तराज कर दूंगा तेरे बंदों को। अल्लाह ने इरशाद फरमाया था, कर ले जाके, तू जितना कर सकता है कर ले, लेकिन तेरा कोई दाव मेरे नेक बंदों पे नहीं चलेगा। बेशक तेरे नेक बंदों पे वाकई मैं फेल हो जाऊंगा। ये माना था उसने। बाप मान गया, मगर आज उसकी औलादें हैं नहीं मानने को तैयार ही नहीं है। बाप ने मान लिया अल्लाह वालों का लोहा, मगर उस बाप की चंद औलादें बिखरी पड़ी हैं दुनिया में, सोशल मीडिया पे। वो अल्लाह वालों का लोहा मानने को तैयार ही नहीं, मगर अपने बाप के नाफरमान बेटे हैं। अरे जब बाप ही मान गया तो तुम्हें मानने में क्या जाता है? अल्लाह वाले बहरहाल वो अपनी कारीगरी करता रहा, मगर 1,24,000 अंबिया मुरसलीन भी इम्तिहान देते रहे, लड़ाई लड़ते रहे, फंसते रहे, मोर्चों पे विफल नहीं हुए, इम्तिहान दिए। किसी ने जान का इम्तिहान दिया, किसी ने माल का इम्तिहान दिया, किसी ने औलाद का इम्तिहान दिया, किसी ने जनाबे वाला अपना मकान और अपना वतन छोड़ने का इम्तिहान दिया। न जाने कितने नबियों को शहीद कर दिया गया, न जाने कितने नबियों को फांसी के फंदे पे झूलने पे मजबूर होना, कितने बंदों को, कितने नबियों को फांसी का फंदा चूमना पड़ा। अल्लाह खुद फरमाता है, वयक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरि हक़, ये नबियों को नाहक कत्ल करते हैं। यानी नबियों तक को जनाबे वाला कौमों ने फांसी पे चढ़ा डाला। हज़रत मोहतरम, बहरहाल कहीं शैतान नीचे कहीं ऊपर, जंग चलती रही और हज़रत मोहतरम लड़े सब हैं शैतान से, मगर जिस अंदाज से तुम्हारे मेरे नबी लड़े हैं, जोर से कहिए, डिसिप्लिन के साथ मुत्तहिद होकर और संगठित होकर मुस्तफा जाने रहमत ने चारों तरफ से इसके रास्ते ब्लॉक कर डाले, इसका अरसा हयात तंग कर डाला। इसे इस बात का अंदाजा था कि वो मोहम्मद आएंगे और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मोहम्मद आएंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे मेरी किंगडम की, अंदाजा था इसे। इसीलिए इसने मुस्तफा के अब्बा पे हमला किया था। अभी शादी को चंद ही दिन बीते थे, मगर मुस्तफा का नूर हजरत आमिना के शिकम में आ चुका था। मुस्तफा का नूर हजरत आमिना के शिकम में आ चुका था। ये नबी का नूर शिफ्टिंग और जनाबे वाला
कर्णम बाध कर्णिम, पेट से पीठ में, पीठ से पेट में, नेकों और सजदा रेजों के पीठों से पेटों में आता रहा, ये नूर मुंतकिल होता रहा। आपको मालूम होगा सबसे पहले अल्लाह ने हमारे नबी को नूर को बनाया था। और जोर से कहिए, इरशाद फरमाते मेरे पैगंबर अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने जिस चीज को बनाया वो मेरा नूर है। उस वक्त तुम्हारी जमीन नहीं थी, जमान नहीं था, मकान नहीं, मकीन नहीं, जहान नहीं, कोई निजाम नहीं, एक अल्लाह, एक नूर रसूलुल्लाह, इसके अलावा कुछ नहीं। कहाँ रखा था पाइंदा नगर वालों? अल्लाह ने उस नूर को जानते हो अपने कुर्बे खास में रखा था, कुर्बे खास में। और फिर क्या हुआ था? व्हाट हैपेंड आफ्टर, बताओ क्या हुआ था? मुस्तफा जान रहमत के नूर को अल्लाह ने कुर्बे खास में रख लिया, और कुर्बे खास में रख के सिलसिला ये चलता रहा कि तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं। ये सिलसिला मोहब्बतों का चलता रहा। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, ना, ये सिलसिला सालों चला, लाखों साल चला, करोड़ों साल चला, अरबों साल चला। मुझे नहीं मालूम, कोई और भी नहीं जिसे ये पता हो। हिस्ट्री को भी पता नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री तो तब बनी है जब जमीन बसी है, ये जमीन बनी है। तो हिस्ट्री जनाबे वाला, हिस्ट्री को भी नहीं मालूम है कि वो कितना लंबा पीरियड था कि अल्लाह ने नबी को देखा और नबी ने मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। आज जनाबे वाला कुछ लोग कहते हैं कि नबी की उम्र 63 साल है, 63 साल है, झूठ बोल रहे हैं। दे आर टेलिंग अ लाई, सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं, बेहूदे हैं, अकल के अंधे और दिनों के ओंधे हैं जो 63 साल बताया जा रहे हैं। अरे कोई अंदाजा लगा सकता है इस उम्र पर? तो मुझे देख, मैं तुझे देखता हूं। हजरत जिब्राइल अमीन की एक हदीस याद आती है, कहो तो सुनाऊं? बात आगे करेंगे, परेशान तो नहीं हो। एक दिन मुस्तफा जान रहमत ने जिब्राइल अमीन से पूछा था, जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी है? तो जिब्राइल बोले, या रसूलल्लाह एग्जैक्टली तो मुझे नहीं मालूम है मेरी उम्र कितनी है, मगर ए आका एक आइडिया, एक अंदाजा है मुझे। और अंदाजा ये है सरकार कि अर्श के नीचे मैं एक सितारा देखा करता था। 70,000 साल के बाद वो सितारा एक बार दिखाई देता था, और मैंने आका उस सितारे को 72,000 साल तक देखा है। 72,000, 70,000 साल के बाद एक बार 72,000 साल तक देखा है। कैलकुलेट करो, एक बार दिखाई देता 70,000 साल के बाद, फिर 72,000 साल तक लगातार देखा। अब अंदाजा लगाओ कितना होगा। तो मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं, जिब्राइल जानते हो वो सितारा कौन था? अर्श के नीचे जो तुम तारा देखते थे वो सितारा था कौन? तो जनाब वाला जिब्राइल कहते हैं, मुझे नहीं मालूम आका। तो मेरे नबी सच्चे नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, ऐसे सच्चे हैं तुम्हारे मेरे नबी, ऐसे सच्चे हैं कि तुम और हम तो ठहरे नबी के गुलाम। उनके दुश्मनों को भी इकरार है कि मोहम्मद ने कभी झूठ नहीं बोला। दुश्मनों को भी इकरार है। अबू जहल जैसा दुश्मन, अबू लहब जैसा दुश्मन, उतबा वलीद इब्न मुगीरा जैसे सर्टिफाइड गुंडे, बदमाश आवारा, मुस्तफा के जानी दुश्मन। उनकी निजी मजलिसों में जब ये बात चलती थी, जब चर्चा होती थी कि यार मैं सफर में जा रहा हूँ, अपना सोना कहाँ रख दूं, तो आपस में ही एक दूसरे से कहते थे, देख उतबा के घर में मत रख देना, इसका हलक नहीं है, सब खत्म हो जाएगा। और वो दूसरा कहता था, अरे मैं तो बचा भी लूंगा मगर अबू जहल तो कच्चा ही निकल जाएगा। तो फिर रखें कहाँ? तो भी बेईमान, रखें कहाँ? कहा यार रखें कहाँ, बात इतनी है कि हम दुश्मन तो हैं उसके, हम दुश्मन तो हैं, रास्ते रोकते तो हैं उसके, मगर सच्चाई ये है कि पूरे मक्के के अंदर अगर कोई सच्चा है तो अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद सच्चा है। उसने आज तक झूठ नहीं बोला और कभी अमानतों में खयानत नहीं करता। ये अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला न कभी झूठ बोलता है, न अमानतों में खयानत। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, असहाबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर से नवाज़े।
खुश रहो, आबाद रहो। सच्चा है, मेंटली डिस्टर्ब कहा, मजनून कहा, मखबूतुल हवास कहा कि मेंटल हो गया है, तरह तरह की बातें बोली माअल्लाह, मगर ये किसी ने नहीं कहा कि झूठ बोलते हैं। सच्चे हैं, सादिक हैं, अमीन हैं मोहम्मद। शोर मचा था पूरे अरब व अजम में, दुश्मनों की यहाँ भी और दोस्तों की दबानों पे भी जनाब। ये है तुम्हारा मेरा नबी, सच्चा नबी। जिब्राइल से कहते हैं, जिब्राइल जानते हो वो सितारा कौन था 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था, 72,000 साल तक लगातार तुमने देखा है? कौन था वो? सच्चे पैगंबर फरमाते नहीं जानते, मैं बताता हूँ। जिब्राइल अर्ज़ करते हैं आका इरशाद फरमाए, मुस्तफा सुभान अल्लाह, जब लब खुलते थे नबी के तो ऐसे मानो गुलामों जैसे फूल झड़ रहे हैं, फूल झड़ रहे हैं। मुस्तफा क्या जबान थी, क्या स्टाइल था मुस्तफा जाने रहमत के बोलने का। हम तो कुछ सीखते ही नहीं जनाबे वाला, हम गालियां देते हैं, हम गाली गलौज करते हैं, हम बदतमीज हैं, हम नाहंजार हैं, हम मावारा गर्द हैं। हमारे बच्चों को देखो क्या हाल है, हमारे बच्चों का नाकों पे हर टाइम गुस्सा, पता ही नहीं लगता कि ये मुस्तफा जाने रहमत के मानने वाले भी हैं कि नहीं। मुस्तफा जाने रहमत की मीठी प्यारी हल्की फोकी, जिसे तुम अपनी जबान में कहते हो फोकी जबान, मुस्तफा जाने रहमत की मीठी मीठी निराली जबान, सुभान अल्लाह। ऐसा लगता था मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा ने तो बड़ा प्यारा, बड़ी प्यारी ताबीर की है। जब मुस्तफा बोलते थे तो आला हजरत कहते हैं, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल। हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत अच्छे शेर सुनते हो तुम, माशाल्लाह। शेर सुनने के बड़े माहिर हो, हैं? हालांकि शेर तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आते, मगर तुम्हें तो बस क्या बात है, तकरीर भी सुनते हो। मगर ये शेर मैं आपको सुना रहा हूँ, बल्कि पूरा शेर मैं नहीं सुना रहा हूँ, मिसरा एक सुना रहा हूँ अपने इमाम का। कि जब नबी बोलते हैं तो आला हजरत कहते हैं, कुर्बान इनके इश्क पर भी जनाबे वाला कहाँ नजर है बरेली वाले की। बरेली वाला मामूली आशिक नहीं है मुस्तफा जाने रहमत का। खुदा की कसम, एक गाथा पे बरेली वाले का, बरेली वाले की अदाएं देखें आप। जब मुस्तफा जाने रहमत ने लब खुले सरकार के तो फूल झड़े सरकार की पाकीज़ा ज़बान से, तो आला हजरत बोले, ये से आला हजरत ने चुनौती दे दी, आला हजरत ने चैलेंज कर दिया। किसे? बुलबुल को। कहते हैं गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल। बुलबुल अरे ओ बुलबुल, तू गुलशन में गुलाब देखती है, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। हाय हाय हाय, वाह, सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। ये देख गुलशन, अरे पूरा चमन है मुस्तफा के ज़बान पे, पूरा चमन है मुस्तफा के मुंह में। खुदा की कसम, जैसे ही मुंह खुलता है तो गुलाब। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे से। खुश रहो, माशाअल्लाह। अच्छा है। तो बहुत अच्छे अंदाज में सुना आपने, अल्लाह खुश रखे, आपको आबाद रखे। मगर यही शेर अगर कोई तरन्नुम वाला पढ़ देता, क्या बात है, तो तुम्हारे जनाबे वाला चांदी कट जाती, तुम्हारी चांदी। मगर चूंकि हमारे पास आवाज ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए आपने ज्यादा रेस्पॉन्स भी नहीं दिया। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, और ये देख गुलशन गुलाब में है, फूल झड़े। आका ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल वो जानते हो कौन था वो? इरशाद फरमाते हैं, अर्ज करते हैं जिब्राइल, सरकार मुझे नहीं मालूम है। तो मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, व इज्जत रब्बी, मुस्तकबिल रोशन हो तुम्हारा, व इज्जत रब्बी अना दालिकल कौकब। देख रहे हो? अरे देख रहे हो? जैसे ही सरकार का जुमला पढ़ा, वाह वाह वाह, गुब्बारा ही मच पड़ा, माशाअल्लाह। सरकार का जुमला पढ़ते ही बेअकल था, फट गया। इतना मचला खुशी में के वजूद ही खो दिया। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है हज़रत। और एक तुम हो, एक ये हमारे बच्चे हैं। शैतानी ने पढ़ा रहा हो, देर हो गई, बैठे बैठे कब तक बैठे रहोगे, मर जाओगे, टांगे टेढ़ी हो जाएंगी, भागो यहाँ से।
बहुत देर हो जाएगी, घर वाले कुंडी बंद कर लेंगे, खोलेंगे ही नहीं, जल्दी से जा घर को जा। और एक ये गुब्बारा है, अकल नहीं है, मगर मुस्तफा का वो प्यारा प्यारे चमन से निकलने वाला ये गुलाब, जैसे ही मैंने उसकी तिलावत की तो गुब्बारे ने जनाब वाला साबित कर दिया कि गुलाम यही नहीं है, गुलाम हम भी। वाह वाह वाह, क्या बात है। सारी कायनात गुलाम है मुस्तफा की, चाहे अकल हो या ना हो, मुस्तफा के सब गुलाम हैं। तो जनाबे वाला अर्ज ये करना चाहता था मैं कि मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, व इज्जत रब्बी अन ज़ालिकल कौकब, ए जिब्राइल मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, मेरे रब की इज्जत की कसम जिब्राइल, वो सितारा मैं ही तो था। सुभान अल्लाह, सुभान जोर से कहिए, और जोर से। सुभान अल्लाह। लाखों साल, बारह साल, मिलियनों साल, बिलियनों साल जो कुर्बे खास में था, मैं तुझे देख लूं तो मुझे देख ले, ये सिलसिला जो चलता रहा अर्श के नीचे, जो 70,000 साल के बाद एक बार दिखाई देता था, वो सितारा कोई नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का सितारे की शक्ल में था। नूरे मोहम्मद, मेरे नबी का नूर सबसे पहले पैदा किया गया। और तुम पूछोगे कि सबसे पहले पैदा हुए तो सबके बाद में क्यों आए, ये एक सवाल कर सकते हो। सबसे पहले पैदा हुए और आए हैं सबके 1,24,000 नबियों और रसूलों को पहले भेज दिया गया। फिर मुस्तफा आए हैं इंसानों की दुनिया में रसूल बनकर, तोहफा खुदा बनकर। पूछो पहले पैदा हुए थे तो बाद में क्यों आए, तो तुम्हें समझाना बिल्कुल आसान है, समझा लूंगा। इसलिए समझा लूंगा कि तुम सब किसान हो, किसान की समझ में जल्दी आई। हम भी किसान हैं, हमने धान बोए, नीचे भी धान ऊपर भी धान, गेहूं बोए, नीचे भी गेहूं ऊपर भी गेहूं, गन्ना बोया, नीचे भी गन्ना, और अगोला, अगोला तो आना है जाना है, अगोला आना, असल क्या है गन्ना। ऐसे ही हमने नीचे गेहूं डाल दी, मकसद क्या है, टारगेट क्या है, गेहूं। तना थोड़ा ही, ये तो भूसा बन जाएगा, ये सब भूसा हो जाएगा, आना है जाना है, आना जाना है। नीचे भी वही, ऊपर भी वही, पहले भी वही, बाद में भी वही। तो पहले गेहूं क्यों? क्योंकि जो चीज असल होती है वो पहले भी होती है, और जो चीज टारगेट होती है वो बाद में भी होती है। जो असल है वो पहले, और जो टारगेट है वो सबके, और बीच में जो कुछ आना है जाना है, अगोला है भूसा है, आना है जाना है, आना है जाना है। अगर तुम जनाबे वाला समझ गए हो तो एक मिसाल दी है जहनों को करीब करने के लिए। सबसे पहले इसलिए पैदा किए गए थे कि पूरी कायनात की बीज वही है, पूरे कायनात की असल वही है, पूरे कायनात का तुख्म वही है, पूरी कायनात के असले कायनात है। इसीलिए मुस्तफा के नूर को अल्लाह ने सबसे पहले पैदा किया, और चूंकि मशीयत खुदा का टारगेट वही है। क्या बात है हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मशीयत खुदा का टारगेट वही है, उनके अलावा कोई टारगेट नहीं है। आदम को भेजना मकसूद नहीं है, नूह को भेजना मकसूद नहीं है, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल नबीउल्लाह, 1,24,000 अंबिया मुरसलीन अला नबीना वाले मुतस्लिमात, कोई टारगेट नहीं है। टारगेट है अकेला मुस्तफा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो असल है इसलिए पहले, टारगेट है इसीलिए बाद में भेजा गया, इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वाहियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं कर्नों बदली रसूलों की होती रही, कर्नों बदली रसूलों की होती रही। कर्नों यानी ओवर सेंचुरीज
there was shifting, transferring from here to there, shifting from here to there, shifting and transferring, कर्नों over centuries, कर्नों सदियों बदली रसूलों की होती रही, और चांद बदली का निकला हमारा नबी, चांद बदली का निकला हमारा नबी, और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, और अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये नूर था जनाबे वाला। अब मैं इसमें अगर डिटेल में चला जाऊंगा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मैं अपने मौजू की तरफ आना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नूर है, सबसे पहले पैदा कर दिया गया जी जी जी। मगर इस नूर को पीठों में, पेटों में, पीठों में, पेटों में, पीठों में, पेटों में, यहाँ तक के ये नूर आया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की पीठ में। अरे इसी नूर का तो कमाल था जो हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के गले पे छुरी नहीं चली, छुरी चल कैसे जाती, पीठ में हुजूर का नूर था। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के 19वें पारे में, व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, महबूब हमने आपको सजदा करने वालों की पीठों में रखा है। और जोर से, कोई बुत परस्त नहीं था, कोई मूर्ति पूजा करने वाला नहीं था नबी के बापों में। जहाँ चला गया जनाबे वाला वो सजदा करने वाले लोग तेल फरमाता है, व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, महबूब हमने आपको सजदा करने वालों की पीठों में रखा है। और जनाबे वाला ये पीठों से पेटों में और पेटों से पीठों में होते 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 आ गया मक्के में। और ये है जनाबे वाला क़िबला व काबा, मेरे और तुम्हारे सरों के ताज, हमारी आबरू, हमारी इज्जत, हमारा वक़ार, इनका प्यारा प्यारा नाम है। अल्लाह इस नाम की बरकत से हमारे मसले हल फरमा दे। ये प्यारा प्यारा नाम है क़िबला हुजूर सैयदना सैयदना मौलाना हुजूर अब्दुल्ला मुस्तफा के अब्बा। और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। क्या खुशनसीब है जनाब वाला वो अब्बा जिनकी पीठ में मुस्तफा का नूर रहा हो, और वो अम्मी जान जिनके पेट में मुस्तफा जाने रहमत का नूर भाग रहा हो। क्या मुबारक हस्तियां हैं ज़माने की। एक का नाम है प्यारे अब्दुल्ला और एक का नाम क़िबला व काबा, हमारे सरों की ताज, हमारी मलिका, और जनाबे वाला हमारी मालिका हजरत क़िबला सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ज़रा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। प्यारे नामों की बरकत से अल्लाह ताला हमारे बिगड़े काम बना दे, अल्लाह हमारी रोज़ियों में बरकतें दे दे। और जितने लोग इस जलसे में माँ बहनों समेत बैठे हैं, जिसके दिल में जो जायज़ अरमान हो, इन दोनों प्यारे नामों की बरकत से जायज़ अरमान आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बहुत अच्छे। हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमिना मामूली हस्तियों के मालिक हैं। सुभान अल्लाह। और जोर से तमन्ना रहती थी सबकी। अब्दुल्ला के तो पेशानी में नूर ही ऐसा था कि मक्के और मक्के के चारों तरफ की कन्याएं, दोशीज़ाएं इस नूर को देख देख के दीवानी रहती थीं। और हर एक का दिल मचल मचल के अंगड़ाइयां ले लेके कहता था, आए मेरा निकाह अब्दुल्ला के साथ हो जाता। मालूम किसी को नहीं था, मगर अजीब किस्म की कशिश थी। मेरा निकाह हो जाता, मेरा निकाह हो जाता। मगर जनाबे वाला अल्लाह ने जनाब चुन लिया था नबी की माँ बनने के लिए हजरत आमिना को। और जनाबे वाला रिश्ता हो गया। दादा ने, मुस्तफा के दादा ने ये रिश्ता चुन लिया, रिश्ता हो गया। और रिश्ता होने के बाद जनाबे वाला वालिदैन के जनाबे वाला वालिदैन के रिश्ते के फौरन बाद शैतान को अंदाजा था कि इसी घर में आएगा वो जो सर्वनाश कर देगा, मेरी किंगडम का ईंट बजा देगा, पर खचे उड़ा देगा। और इसी के जरिए आएगा, इसी के द्वारा आएगा। तो यहूदियों को ले जाके हमला करवा दिया मेरे नबी के अब्बा पे। ऐसा हमला कराया, ऐसा हमला कराया
कि मुस्तफा के अब्बा शहीद हो गए, अभी नबी आए नहीं हैं। मुस्तफा का भी इम्तिहान देखो, जो जितना बड़ा होता है अल्लाह के यहाँ उतना ही बड़ा इम्तिहान भी देना पड़ता है। जो जितना बड़ा होता, तुम्हारी सोच उल्टी है, तुम्हारी खोपड़िया उल्टी है, तुम उल्टा सोचते हो। यहाँ जैसे तुम परेशान कहते हो कि परेशान है, तो तुम समझते हो अल्लाह का फजल नहीं हो रहा है, खोपड़िया उल्टी है तुम्हारी। यहाँ बीमार देखते हो तो कह दो पता नहीं कौन सा गुनाह की सजा भुगत रहा है, मगर तुम्हें नहीं मालूम अल्लाह के यहाँ का निजाम अलग है। जानते हो क्या निजाम है? अल्लाह के यहाँ का निजाम ये है, जब कोई जुआरी, अय्यार, मक्कार, फरेबी, धोखेबाज, चीटर, बदमाश, आवारा, गुंडा, फितना, फतीन, फसादी जब अल्लाह से कुछ मांगता है, अल्लाह से कुछ, अल्लाह मुझे ये दे दे, अल्लाह मुझे ये दे दे, तो अल्लाह ताला फौरन फरिश्तों को हुक्म देता फौरन दे दो, इसकी आवाज मनहूस हमें अच्छी नहीं लगती, इसे फौरन दे दो, निजाम है ये, इसे फौरन दे दो इस दरिंदे को, इसकी मनहूस आवाज हमें अच्छी नहीं मिलेगा, फिर रोएगा ये, इसकी मनहूस आवाज अच्छी नहीं लगती। और जब कोई नमाजी रोता है, जब नमाजी कोई मांगता है और जनाब वाला रो रो के अल्लाह से फरियादें करता, कोई रोजेदार, परहेजगार और नेकोकार बंदा, अल्लाह का बिल्कुल मुखलिस बंदा, बड़ा नेक बंदा, जब अल्लाह से कुछ मांगता है रो रो के जनाब वाला, तो अल्लाह फरमाता फरिश्तों इसे देना मत, इसे रोने दो, इसे देना मत, इसे रोने दो, रोने दो और रोने दो, इसकी आवाज हमें बहुत अच्छी लगती है, इसे मिल जाएगा तो ये रोना बंद कर देगा, इसे दो मत, इसे रोने दो, इसे तड़पने दो, जब ये रोता है तो इसकी आवाज हमें भा जाती है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहंशाहे मदीना, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत अच्छे से जिंदाबाद जिंदाबाद। और तुम क्या समझते हो, गुंडा मजे से जी रहा है, नमाजी आंसू बहा रहा है, वो 4 मंजिला इमारत में सीना ताने खड़ा है, इसके छप्पर के घर की टटिया भी ले गए चोर। समझ में आई कुछ बात? ये बेचारा नेकोकार, इसके छप्पर का घर, इसकी मढ़ैया, उस मढ़ैया में एक टटिया लग रही थी, वो भी गायब हो गई, और ये 4 मंजिला इमारत में 56 इंच का सीना पर जनाबे वाला किए हुए खड़ा है। समझे कानून, जो जितना नेक होगा उतना ही आजमाइश में होगा। अभी तुम नहीं समझे, ये मौलाना अकबर अली हैं नईमी, इनका मदरसा है मंसूरपुर में, और चिठनिया में हकीम शाह है ना आपका, बढ़िया चल रहा है। ये जब पढ़ाते हैं बच्चों को, तवज्जो है, ये बच्चों को पढ़ाते हैं तो इनके पढ़ाने का अंदाज हमारी समझ में नहीं आती। ये मुर्गा बना देते हैं, मुर्गा, ये मुर्गा बना देते हैं, ये धूप में खड़ा कर देते हैं, याद करता है वो बेचारा, याद करता है, और मुर्गा बनाया और जरा सा झुका तो ईंट रखवा देते हैं उसके ऊपर कि झुके नहीं। है इनके मकतबों और मदरसों का अंदाज, और स्कूलों का भी यही है क्या कि जिसके सबक याद हो गया उसकी छुट्टी, और जिसके याद नहीं हुआ उसको मुर्गा बना दिया जाता है, उसे धूप में खड़ा कर दिया जाता है, सजा दी जाती है, याद करो, जब तक याद नहीं होगा जाओगे नहीं। और इमरान अली ने याद कर लिया तो उसकी छुट्टी हो गई, फराद रज़ा ने याद कर लिया उसकी छुट्टी हो गई, मगर जनाबे वाला उनकी नहीं हुई जिन्होंने याद नहीं। मगर अल्लाह के यहाँ का कानून अलग है, तवज्जो है।
अल्लाह के यहाँ का कानून अलग है। यहाँ जिसकी छुट्टी हो गई, जिसने याद कर लिया उसकी छुट्टी, और जिसने याद नहीं किया मुर्गा बन गया। मगर अल्लाह के यहाँ का कानून ये है कि जिसके याद ना हुआ उसकी छुट्टी, जिसके याद ना हुआ, जिसको याद हो गया उसकी छुट्टी, जिसको याद नहीं हुआ उसको छुट्टी, और जिसको याद हो गया उसे छुट्टी नहीं दी गई। जनाब वाला तुम मेरी बात नहीं समझे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिरौन की छुट्टी हो गई मगर मूसा की छुट्टी नहीं हुई। जनाब वाला नमरूद की छुट्टी हो गई मगर इब्राहिम खलीलुल्लाह की छुट्टी नहीं। मेरे अबू जहल की छुट्टी हो गई, अबू लहब की छुट्टी, उतबा की छुट्टी, वलीद इब्न मुगीरा की छुट्टी, मगर नबी की छुट्टी नहीं हुई। जनाब वाला इमाम हुसैन की छुट्टी नहीं हुई, यजीद की छुट्टी हो गई। यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले जुमला कुत्तों की छुट्टियां हो गई, मगर अली असगर की छुट्टी नहीं हुई, अली अकबर की छुट्टी नहीं हुई, अब्बास अलंबरदार की छुट्टी नहीं हुई, सकीना की छुट्टी नहीं हुई, शहरबानों की छुट्टी नहीं हुई। हज़रात मोहतरम, यहाँ का तो कानून ये है कि मकतब इश्क का अंदाज निराला देखा, मकतब इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। ये कानून है अल्लाह के यहाँ का। हज़रात मोहतरम, यहाँ आजमाइशें होती हैं, यहाँ नियमती आजमाइशें होती हैं, और जो खरे पैमानों पर उतर जाते हैं उनको और ज्यादा आजमाया जाता है। अब ये मेरे नबी हैं, खुश रहो खुश रहो। अच्छा है अंदाज तुम्हारे सुनने का, मगर हमारे सुनाने का अंदाज भी कोई ज्यादा। माशाअल्लाह, खैरियत है, खुश रहिए खुश रहिए। अच्छा है सुनने का अंदाज, मगर हमारे सुनाने का अंदाज भी, और वो भी नबी की बात, हुजूर की बात। अरे अगर तुम्हें कोई नई नबी की बात सुनाने वाला मिल जाए तो कौम आज भी ऐसी है, एक नहीं जाएगा, मगर सुनाने वाले भी तो हों। बात तो ये है कि कोई सुनाने वाला भी तो हो। हफीज जालंधरी कहते हैं, खुदा जाने मोहब्बत में ये क्या असरार होते हैं, खुदा जाने मोहब्बत में ये क्या असरार होते हैं, कि जो सब सजदे में रहते हैं वो ज़ैबेदार होते हैं, फांसी के फंदे पे लटकते हैं वो सर जो सजदे में पड़े रहते हैं। अल्लाह जाने मोहब्बत में ये क्या राज होते हैं। जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत से चहीता कौन है अल्लाह का, मुस्तफ़ा जान रहमत से बड़ा महबूब कौन है अल्लाह का। अरे सारी खुदाई कहती है अल्लाह राजी हो जा, और अल्लाह बार बार कहता मदीने वाले महबूब तू राजी हो जा। जरा ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। कुल्लु अहदिन यतलबु रज़ा ईमान अतलबु रज़ाका या मोहम्मद, हदीस कुदसी है, सारी दुनिया कहती है अल्लाह तू राजी हो जा। और जनाब वाला कहते तुम भी रोते हो मैं भी रोता हूँ, इससे पहले भी रो चुके हैं नबी और रसूल, और इससे पहले भी रो चुके हैं वली और नेक को कार बंदे, तड़प तड़प के सबने यही कहा है अल्लाह तू राजी हो जा, अल्लाह तू राजी हो जा, अल्लाह तू राजी हो जा। मगर जनाब हदीस में आता है, हदीस कुदसी में, कि सारी खुदाई कहती है कि अल्लाह तू राजी हो जा, मगर अल्लाह बार बार कहता है मेरे मदीने वाले महबूब तू राजी हो जा, मेरे महबूब तू राजी हो जा, मेरे इकलौते महबूब। कुल्लु अहदिन यतलबु रज़ाई, बरेली वाले कहते हैं खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, और जनाबे मोहम्मद बराए इलाही, और जनाबे इलाही बराए मोहम्मद। और एक शायर और कहता है, इसी थीम पर बड़े अच्छे शेर हैं उनके, इसी थीम पर दो शेर मुझे याद हैं, आपको हो तो सुनाई देता हूँ। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, और जनाबे मोहम्मद बराए इलाही, जनाबे इलाही बराए मोहम्मद। तो वो शायर साहब की जोश में आ गए और कहने लगे ताज्जुब तो ये है कि फिरदौस आला, ताज्जुब तो ये है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। अजी तमाशा तो देखो, तमाशा तो देखो कि दो की आतिश
तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, क़ारी अकबर अली साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। मुस्तफा के प्यारे दीवानो, मुस्तफा जाने रहमत से ज्यादा और किसे चाहता है मेरा अल्लाह? हजरत किसी को भी तो नहीं, किसी को भी तो नहीं। खुद कहता है, हदीस में आता है एक जगह, अल्लाह हदीस कुदसी में है कि इन्नल्लाह तआला नज़रा इला क़ुलूबिल इबाद फवजद क़ल्ब मोहम्मद अफ़ज़ल व आला व खैर क़ुलूबिल इबाद फ़स्तफ़ाहु लिनफ़्सिही। बेशक अल्लाह ने सारी दुनिया के बंदों के दिलों पे तवज्जो फरमाई। तुम्हारे भी दिल पे, मेरे भी दिल पे, नबियों के दिल पे भी और वलियों के दिल पे भी। इस पंखे को बंद ही कर दो, कोई बात नहीं है, ताकि ये आवाज और ज्यादा बिखर न जाए। पहले तो आवाज बंद ही नहीं पा रही है और ये भी बिखर गई तो फिर जनाब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सह लूंगा, पसीना सह लूंगा, मगर आवाज का बिखराव नहीं सहा जाएगा। इसलिए इसको बंद कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई टेंशन नहीं है। हज़रात मैं ये कहना चाहता हूँ, सारी दुनिया के दिल, बंदों के दिल, तवज्जो है आपकी? बंदों के करवो मिलियनों बिलियनों बंदे दुनिया के, सबके दिलों पे अल्लाह ने तवज्जो फरमाई। मेरा भी दिल, तुम्हारा भी दिल, कलवा मलवा बुद्धा का भी दिल, जिद्दा का भी दिल, शबे बराती जुमेराती का भी दिल, सबके दिल, नबियों के दिल, वलियों के दिल। मगर इन सारे दिलों में किसी का दिल अल्लाह को भाया नहीं। सबसे ज्यादा अच्छा दिल अल्लाह को अगर किसी का लगा तो महबूब का लगा, मुस्तफा का लगा। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। तो मेरे अल्लाह ने अपने महबूब का वो दिल मिलियनों बिलियनों दिलों में से निकाल के अपने लिए सेलेक्ट कर लिया। वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ये हदीस है। जी जी, आ रही है सबके समझ में? माशाअल्लाह, जवाब नहीं था आपके इस कहने का भी जवाब नहीं। कसम बखुदा जलसे तो हम रोजाना करते हैं, मगर ऐसा बेदार जलसा आज मिला है, ऐसा जीता जागता जलसा कि हर सवाल का जवाब है। वाह है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सुनो, हम दुनिया भर में गए, कुछ समझ में आ रही है? हमें एक जुब्बा बनवाना था, हम दुनिया भर में गए मगर हमारी पसंद का कपड़ा मिला नहीं। 6 महीने लगातार कोशिश करते रहे, मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए। जहां भी पहुंचे, जिस शहर में पहुंचे, कपड़े की दुकान पर जरूर पहुंचे, जुब्बा देखें जुब्बा देखें, मगर मिले ही नहीं। ये हमने हैदराबाद से लिया था, हैदराबाद से। मगर एक जुब्बा हम और बात कर रहे हैं, वो जुब्बा हमने लंदन जब गए तो पता चला कि यहाँ जुब्बों का एक बड़ा शोरूम है। तो जनाबे वाला लंदन के शोरूम में दाखिल हुए, वाकई उस जुब्बे का जवाब नहीं, ले लिया। लेने के बाद बहुत खुश, लंदन से दिल्ली वापस, और जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचे, अब सुनो मजे की बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं लंदन गया हूँ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। कहीं तुम कहोगे मौलाना लंदन गए थे क्या? जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पे आए, ये फराद रजा, ये अकबर साहब, ये शाहिद साहब, ये वहाँ पहुँच गए। फराद रजा साहब ने पूछा कैसा रहा दौरा लंदन का? हमने कहा बहुत अच्छा, जुब्बा भी हम लेके आए हैं। कहा जुब्बा तो दिखाओ, मोहब्बत करते हैं हमसे ज्यादा, हम भी करते हैं, कोई कम मोहब्बत हम भी नहीं करते। जो हमसे 1 हाथ मोहब्बत करता है, हम 2 हाथ मोहब्बत करते हैं। तो जनाबे वाला ये बोले जुब्बा, मैंने जैसे ही मैं सूटकेस खोल के वो जुब्बा दिखा दिया। बस जुब्बा दिखाना था, इनके मुंह में आ गया पानी। कितनी मुसीबत से जुब्बा कै सालों में मिला था और कहां कहां मिला था। ये बोले हजरत, इनसे भी रहा नहीं, बोले हजरत जुब्बा तो ये मुझे दे दीजिए। इनकार मैं कर न सका हजरत, मगर पांव के नीचे से जमीन निकल गई। क्या करूं तो करूं क्या? आखिरकार जुब्बा तो मैंने अपने हाथों में ले लिया। फिर सोचने लगा दूं ना दूं, मगर यारी के जज्बे ने कहा नहीं, फिर कभी जाना होगा ले लेना, मगर ये दे दे। हजरत मोहतरम दिया जुब्बा, मगर साथ में ये कहा कि याद रखना याद रखना जुब्बा दिया है मैंने, यानी बड़ी मुश्किल से लिया था।
तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। अरे ईख वही है, तुमने ईख में तुम जाते हो गन्ने के लिए, गन्ना तोड़ के लाऊं, एक गन्ना खाऊं तो पूरी ईख में छान मारते हो, कोई गन्ना ही नहीं मिलता। और बड़ी मुश्किल से एक मेड़े में एक गन्ना मिलता, मोटा ताजा ब्लैक एंड व्हाइट। दूर से ही कहे अरे गन्ना तो यार ये है, जैसे ही पत्ती उठा के देखो हाय क्या गन्ने का शेप है और क्या गन्ने का जनाबे वाला आकार है। मजा आ गया, देखते ही देखते गन्ना तोड़ लिया, बाहर लेके आए। चाहते थे कि गांव में चल के खाएंगे, तो गांव में प्रधान जी से मुलाकात हो गई। जैसे ही एंट्री की प्रधान जी मिल गए, बोले कलुआ कहाँ से आ रहा है? तो जनाबे वाला बोले मैं अभी खेत की तरफ गया था। तो हजरत मोहतरम बोले कलुआ ये तेरे कंधे पे क्या रखा है? बोले ये गन्ना है प्रधान जी, गन्ना। यार गन्ना तो बहुत बढ़िया लाया है यार, गन्ना हमें दे दे। बड़ी मुश्किल से गन्ना लिया था, बहुत मुश्किल से चारों तरफ घूम घाम के बड़ी तकलीफ उठाई थी, मगर प्रधान जी थे मना कर न सका। बोले लो प्रधान जी तुम खा लो, मगर याद रखियो ये ऐसा गन्ना लेके आया था मैं अपने लिए, मगर तुम्हें दे दिया, याद रखियो, सपोर्ट में रहियो। वाह वाह, ये दो बातें अगर तुम्हारी समझ में आ गई हो तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मिसाल देना नहीं चाहता था, जहनों को करीब करने के लिए कहना चाहता था। इन लाखों करोड़ों अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों दिल में से एक दिल पसंद आया अल्लाह को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान शहंशाहे मदीना, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अगर किसी का सबसे ज्यादा खैर वाला, इज्जत वाला, शर्फ वाला, ताकत वाला दिल अगर किसी का मिला तो महबूब का मिला, उस महबूब के दिल को अपने लिए चुन लिया, और इसीलिए चुना तो इसीलिए तो उनका नाम मुस्तफा हुआ। मुस्तफा का माना चुना हुआ होता है, चुना हुआ, सेलेक्टेड होता है, सेलेक्टेड। इसी हदीस को देख के बरेली वाले बोले जात हुई इंतखाब, जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, जात हुई इंतखाब और वस्फ हुए लाजवाब, और नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करार दरूद, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करार दरूद, और काबे के बद्र तुझा तुम पे करार दरूद, तैबा के शम्स दुआ तुम पे करार दरूद, जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करार दरूद। अल्लाह तेरी शान के कुर्बान, अल्लाह ने मुझे जमीन दी मगर मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने तुम पर बड़ा एहसान किया है। अल्लाह ने आसमान दिया, कभी नहीं कहा कि मेरा एक बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ने मुंह दिया, अल्लाह ने ज़बान दी, अल्लाह ने दांत दिए, अल्लाह ने कान दिए, अल्लाह ने आंखें दी, लेंस देखो अल्लाह ने कैसे रखे 40,000 पर्दों के अंदर। कंप्यूटर सारी दुनिया के कर नहीं सकते। और रगों का निजाम देखो, रगों का नेटवर्क देखो, ये नसों के चौराहे देखो, ये दोराहे देखो, पानी की अलग है, बलगम की अलग है, मादी फजलों की अलग है। हजरत मोहतरम कोई किसी से टकराती नहीं है। जिगर क्या प्यारा है, दिल कितना अच्छा है। आंखें देखो, अल्लाह की कसम कभी अल्लाह ने का रुपया दे दे, कान दिए फ्री में दिए। दिमाग देखो क्या सेंसिटिव दिमाग है, और मजबूत हड्डी के अंदर बंद अल्लाह ने किया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर आखिरी आपको 1 रुपया नहीं कहा। अल्लाह ने कुरान पूरा कुरान दे दिया, मगर कहीं नहीं कहा याद रखना मैंने जमीन दी है, मैंने आसमान दिया है, मैंने घर दिया है। मेरी माँ बहन तू भी याद रख क्या क्या दिया अल्लाह ने, मगर कभी नहीं कहा कि मैंने तुझे ये दिया, मैंने तुझे ये दिया, मैंने तुझे ये दिया। मगर 12 रबीउल अव्वल को जैसे ही नबी आए हैं और जोर से, अरे जैसे ही 12 रबीउल अव्वल को धरती के पर्दे पे महबूब आया है, वही चुना हुआ दिल इंसानों की दुनिया में आया है। जब अब्दुल्ला के घर में आए हैं, जब आमिना की कहाँ जा रहे हो? ओ बड़े भैया टोपी बैठ जा, अल्लाह खुश रखे। बैठने आया जा नहीं रहा। क्या अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, समझ में आती है। अल्लाह ऐसी बच्चों के माएँ सिखाती हैं ये सब बातें, और माँ ने इन्हें सिखाया है कि जब जलसे में जाओ तो बैठे ही रहो, तो वो माएँ भी बड़ी खुश होंगी। अगर दुनिया में होंगी तो दुआएं कर रही होंगी, और अगर दुनिया में नहीं होंगी तो कब्रों में मुस्कुरा रही होंगी कि आज मेरे महबूब का नाम मेरा बच्चा कितने शौक से सुन रहा है।
खुश रहो मेरे लालो, खुश रहो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और मेरी माँ और बहनों। अल्लाह ने इतना बड़ा निजाम दिया, कभी नहीं कहा कि मैंने तुम पे ये एहसान कर दिया, ये एहसान कर दिया। मगर अजीब बात है कि जैसे 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हमारे तुम्हारे नबी धरती के पर्दे पर अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत बनकर आए हैं, तो मेरे रब ने जानते हो क्या कहा? एक बार नहीं कहा, दो बार कहा, कुरान शरीफ में कहा। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, क्या नाम है तुम्हारा अजीम? है कमेटी वालों, कहाँ है तुम्हारी कमेटी के सब लोग? खुश रहो। कमेटी वालों को मैं हर जगह इसलिए और मुबारकबाद देता हूं। क्या नाम है? पाइंदा नगर है असल में, और मौजूदा क्या है? पैंदी नगर। पैंदी मजबूत होनी चाहिए। पैंदी नगर मैं अजीम कमेटी वालों, तुम ही अकेले नहीं छटे हुए हो। पैंदी नगर में रहते हैं कम से कम 1500 से 2000 लोग या और ज्यादा, मगर तुम अपने नसीबों में नाश करो कि ये जिम्मेदारी अल्लाह रसूल ने तुम्हें दी थी। अल्लाह खुश रखे। तुम्हारी समझ में नहीं आई? अरे तुम 2000 में 10 हो। नबी ये पाक के जलसे को मनाने और सेलिब्रेट करने की जो नेकी है और संघर्ष है और जो जिद्दोजहद है, ये हिस्सा तुम्हारा, ये नबी ने तुमसे लिया काम। 2000 में चमकदार हो तुम, सबके हिस्से में नहीं आती नेकियां। इसीलिए तुम मुबारकबाद के काबिल हो। कहना ये चाहता हूँ मैं, घंटा तो पूरा हो गया है, मगर फिर भी अगर कहो तो 10 मिनट और लूंगा तुम्हारे, क्योंकि अभी बातें मुकम्मल हुई नहीं है। हजरत अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। मैं आपसे ये कहना चाहता था पाइंदा नगर वालों और आसपास के जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमानों, जैसे 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मुस्तफा धरती के पर्दे पर तशरीफ लाए, देखा तुमने गुब्बारे धड़ाधड़ जनाबे वाला धड़ मुस्तफा की मोहब्बत में अपने वजूद की कुर्बानियां दे रहे हैं, और तुम भी कम नहीं दे रहे हो कुर्बानी। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहटें बता रही हैं कि तुम मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी का हक अदा कर रहे हो। हज़रत 12 रबीउल अव्वल को जैसे ही नबी आए हैं धरती के पर्दे पर एक बार नहीं दो बार कुरान में मेरे अल्लाह ने कहा, याद रखना मैंने अपना महबूब दिया है। तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन पे नहीं कहा, आसमान पे नहीं कहा, निजाम पे नहीं कहा, आंखों पे नहीं कहा, कानों पे नहीं कहा, सारी दुनिया की नेमत दी, इतनी नेमत दी मेरे अल्लाह ने कि हम शुक्र का सजदा भी अदा नहीं कर सकते। क्या न दिया मेरे खुदा ने, आउट ऑफ फिर आप दिया मेरे खुदा ने, सब कुछ दिया। माँ दी, बाप दिया, जनाबे वाला बेटा दी, बेटी दी। अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद अता फरमाई, अल्लाह ने रहने के लिए छत दे दी, घर दे दिया, और खुदावंद कुद्दूस ने जनाबे वाला ये हवाओं का बागपन दे दिया हमें। ये चमनिस्तान, ये बूस्तान, ये गुलिस्तान, ये जनाबे वाला खुली हुई फिजाएं, ये हवाएं। हज़रत मोहतरम, क्या अल्लाह तबारक व तआला की नेमत को तुम झुटला पाओगे? फबिअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कौन कौन सी नेमत को तुम झुटला पाओगे? इतनी नेमत है काउंट नहीं कर सकते। व इन तउद्दू नेमतुल्लाहि ला तुहसूहा, अगर अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो यू कांट काउंट। अल्लाह की नेमतों को तुम काउंट नहीं कर सकते, तुम शुमार नहीं कर सकते जनाबे वाला, मगर तुम शुक्रिया अदा नहीं करते हो। प्रधान जी जनाबे वाला एक बार अगर सांप से बचा लें तो पूरा घर शुक्रिया अदा करता है। प्रधान जी धन्यवाद, प्रधान जी धन्यवाद, प्रधान जी धन्यवाद। वी आर थैंकफुल टू यू, वी आर थैंकफुल टू यू। बीवी अलग जा रही है, बच्चे अलग जा रहे हैं, और भतीजा जाके कहता चचा को बचा लिया जनाबे वाला, चचा को बचा लिया। बेटा कहता बाप को बचा लिया, शौहर की बीवी कहती है शौहर को बचा लिया, सांप से बचा लिया। मंगल के बाजार को जा रहे थे, बीच में सांप पड़ा था, प्रधान जी ने बता दिया ना तो बस लेता सांप हमारे शौहर को, हमारे अब्बा को, हमारे चचा को। तो जनाबे वाला पूरा घर उनका शुक्रिया अदा कर रहा है, और 5 साल के बाद फिर वोट भी देगा उसी शुक्रिया में, कहीं इन्होंने ही बचाई थी जान। तो जनाबे वाला मगर एक बार बचाया क्या, पूरी जिंदगी गुलामी कर रहा है, शुक्रिया अदा कर रहा है। मगर ये मेरा रब है, मेरा खुदा है, करोड़ों नेमतें देता है, एहसान बिल्कुल नहीं करता है, और फिर जनाबे वाला उस पे भी हर
हर सेकंड में एक एक सांस पे दो दो जिंदगी देता है, दो दो जिंदगी एक एक सांस में देता है। अगर सांस बाहर को आ जाए तो अंदर जाने की गारंटी नहीं है, और अंदर चला जाए सांस तो बाहर आने की गारंटी नहीं है। ये सांस अंदर भी गया तो जनाबे वाला जिंदगी मिली, बाहर आया तो जिंदगी मिली। मगर हम मनहूम जनाबे वाला क्या कैसे लोग हैं, हम कैसे ना शुक्र हैं, क्या ना फरमान लोग हैं कि हम एक बार भी 24 घंटे में भी ना कह सके अल्लाह तेरा शुक्र है, हम एक नमाज ना पढ़ सके और इस जनाबे वाला ये अपनी जबीन नियाज को उसकी बारगाह में हम ना कर सके। हज़रत मोहतरम अल्लाह से एक बार ना कह सके अल्लाह तेरा बड़ा शुक्रिया, हमारा वजूद क्या वजूद तेरा है, वजूद तेरे महबूब का, हमारा वजूद ही क्या एक बार नहीं कह सके। अकड़ते रहे, बजाय शुक्रिया अदा करने के नाफरमानी करते हैं, जुए खेलते हैं, शराबे पीते हैं, नशे करते हैं, बदतमीजियां करते हैं, मस्जिदों के दरवाजों पे बग्गी बाग खेलते हैं बैठे हुए। हजरत मोहतरम अल्लाह और रसूल के शायर की मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठे करते हैं, अल्लाह से मजाक करते हैं। जनाबे वाला बारिश बरसती है तो ये जाहिल जिन्हें इल्म नहीं है तो जनाबे वाला मादल्लाह अल्लाह मियां बरस रहे हैं, अल्लाह मियां यूं कर रहे हैं। ना ज़बान किसी कौम की, ना दिल किसी कौम का, जाहिल मतलब बार बार शुक्रिया अदा करने के बजाय अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहा है, तरीका तहनी कर रहा है। जंगली वैसी जीने का भी हक नहीं है। यू हैव नो राइट फॉर लाइफ, जिंदगी का हक नहीं है तुम्हें। मगर फिर भी अल्लाह जिलाता है, अल्लाह सांसें देता है, फिर अल्लाह गेहूं चावल और आटा देता है, अल्लाह जनाबे वाला दालें देता है, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला खाने के लिए दांत और चबाने के लिए दांत और खाने के लिए ज़बान पे मुंह देता है, जायके के लिए जनाबे वाला ज़बान और खुदा की कसम मैदे का पूरा निजाम देता है। हज़रत मोहतरम बहरहाल का मुझे बहुत टाइम हो जाएगा, मैं कहना चाहूंगा लोगों कभी ना कभी तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, कभी ना कभी तो नमाज़ें पढ़ा करो। 5 टाइम की नमाजों में टाइम ही कितना लगता है, 10 मिनट लगते हैं और कितना लगता है। हज़रत मोहतरम नमाज़ें पढ़ा करो, नमाज़ें पढ़ोगे अल्लाह की कसम दुनिया से जाओगे तो जनाबे वाला बड़ी शान के साथ जाओगे, हशर में उठोगे शान के साथ उठोगे। इसलिए अल्लाह के हो जाओ। कभी नहीं कहा अल्लाह ने कि मैंने तुम्हें ये दिया और वो दिया, मगर जब 12 रबीउल अव्वल को नबी आए, जब मुस्तफा आए तो अल्लाह ने 2 बार कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। याद रखना मुसलमानों, मैंने अपना महबूब तुम्हारे हवाले कर दिया है। ये मेरा एहसान है तुम पर, मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ कि अपना महबूब जो मैंने अपने लिए चुना था तुम्हारे हवाले कर अपने लिए दे दिया है तुम्हें। अल्लाह जज़ाए खैर दे तुम लोगों को, सेलेक्ट किया था अपने लिए, दे दिया है तुम्हें। तो जनाबे वाला वो मुस्तफा जनाबे वाला इसी तरीके से पीठों से पेटों और पेटों से पीठों की तरफ आते रहे। हजरत अब्दुल्ला की पीठ में आओ, फिर हजरत आमिना के प्यारे प्यारी जनाबे वाला प्यारे शिकमे नाज में तशरीफ ले आए मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर नबी का इम्तिहान तो देखो, तुम क्या इम्तिहान दोगे, रो पड़ोगे। क्या इम्तिहान देंगे हम? जरा सी मामूली सी घटना कोई हो जाती है तो आपको देते हैं हम। औरतें सीधी से कह दिया हमारा ही बच्चा रह गया था अल्लाह को, एक ही जुमले में काफिर, ईमान खत्म। यही शैतान चाहता है। हजरत इब्राहिम ने अदम का बच्चा खो गया, बचपन खो गया बच्चा। 18 साल के बाद 18 साल के बाद जब ये हज करने गए तो तवाफ करते करते वो बच्चा मिल गया। जवान हो गया था, हट्टा कट्टा, उधर से बेटा आ रहा है, इधर से अब्बा जा रहे, पहचान लिया अब्बा ने मेरा बेटा, बेटे ने भी पहचान लिया मेरा बाप। काबे के पास 18 साल के बाद दोनों का मिलन हुआ। दोनों के आंसू निकले, दोनों जनाबे वाला एक दूसरे की गर्दन से एक दूसरे के सीने से सीना लगा के गर्दनों से गर्दनें मिला के मुआनका कर रहे थे, और जनाबे वाला गले से गले मिलाए हुए रो रहे थे। निदाई हातिफ गैबी से इब्राहिम, मेरे घर में बेटे से प्यार, मेरे घर में बेटे से प्यार।
झटका ऐसा लगा जैसे करंट लगा, झटका दिया। इब्राहिम इब्ने अदहम ने 18 साल के बाद गले से लगा लिया था, झटका दिया, पीछे हटा दिया बेटा और अर्ज किया नहीं मौला तुझसे है मोहब्बत, जी तुझसे है मोहब्बत, खत्म कर दे मेरे बच्चे को, मोहब्बत तुझसे है। ऐसे ही पीछे को गिर गया बेटा और रूह निकल गई। ऐसे ही बच्चा पीछे को गिर गया और जनाबे वाला मौत का फरिश्ता आया और रूह निकाल ली। हजरत मोहतरम अभी 18 साल के बाद एक झलक ही देखा था कि तड़प रहा है बच्चा और हमेशा के लिए ठंडा हो गया बच्चा। हजरत मोहतरम एक बार भी नहीं कहा इब्राहिम इब्ने अदहम ने कहा मौला ये क्या हो गया। इरशाद फरमाया किया है मेरे मौला तेरा शुक्र है, तेरा था तूने लिया, जो कुछ तेरा है तू लेता है। ए अल्लाह ये तेरी अमानतें हैं, मैं और मेरी औलाद है, मेरा माल सब कुछ तेरा है। खुदा की कसम ने दाई हाथ गैबी से सच कहा इब्राहिम तूने, बेशक हम राजी हैं तुझसे। तवज्जो है तुम्हारी, जरा सा इम्तिहान नहीं दे सकते हम तुम, मगर ये नबी हैं दुनिया में जनाबे वाला उनसे बड़ा कोई नहीं, हर एतबार से नंबर 1 है, तो इम्तिहान भी नंबर 1 दिया। बेशक ऐसा इम्तिहान अभी पैदा भी नहीं हुए थे जनाबे वाला यहूदियों ने यूरिशियल गार कर दी, हजरत अब्दुल्ला शहीद हो गए, इंतकाल हो गया, अभी माँ के पेट में है जनाबे वाला, अभी बाप नहीं है, माँ के पेट में है। और फिर 12 रबीउल अव्वल तशरीफ ले आई, 12 रबीउल अव्वल तशरीफ ले आई, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माँ के पेट में थे तो एक घटना घट गई, एक वाकया हो गया, पूरे मक्के में ये खबर फैल गई कि शौहर नहीं है आमिना का, मगर पता नहीं खुशबू कहां से लाती है, बनाओ सिंगार करती है, खुशबू लगाती है, ऐसी खुशबू के उसकी खुशबू जैसी खुशबू कहीं दिखाई नहीं देती। पूरे मक्के में ये बात फैल गई। अब्दुल मुत्तलिब ने एक दिन हजरत आमिना को तलब कर लिया, नबी के दादा जान ने एक दिन तलब कर लिया अपनी बहू को, बेटा क्या आवाजें आ रही है मक्के से, क्या तेरे कान नहीं है, क्या तू सुन नहीं रही है? बेटा नहीं है मेरा दुनिया में, तो तुझे जरा इस बात का लिहाज रखना चाहिए, तुझे खुशबू वगैरह नहीं लगानी चाहिए। अब्बा कसम है वहदहु ला शरीक की, आज तक कोई खुशबू नहीं लगाई। कहा फिर ये खुशबू के फसाने पूरे मक्के में क्यों नजर आ रहे हैं? कहा बाबा कहते हुए हया भी आती है, मगर जब बात आई है तो जवाब भी जरूरी है। बाबा आपके बेटे का नुत्फा जब से इस शिकम में आया है अजीब अजीब बातें देखती हूँ। जोर से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अजीब अजीब बातें देखती हूँ बाबा, वो खुशबू तभी से पैदा हुई है जब से ये नुत्फा पेट के अंदर आया है। ऐसी खुशबू है बाबा, ये खुशबू न कभी सुनी थी न कभी सूंघी थी, ये खुशबू बस अपने आप ही है। मैं तो बहुत कुछ देखती हूँ इसके अलावा। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें भी भावुक हो गईं और फिर जनाबे वाला हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को वापस भेज दिया। हजरत आमिना तशरीफ लाई, खुशबू जनाबे वाला अजीब खुशबू थी जो मुस्तफा जाने रहमत के नूर से निकला करती थी। पूरा घर मुअत्तर रहता था। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शिकमे नाज में तशरीफ लाए हैं। अभी मुस्तफा जाने रहमत के अब्बा सर पे साया नहीं है। हजरत मोहतरम हजरत आमिना वो 12 रबीउल अव्वल तशरीफ लाई। हजरत हव्वा आई, हजरत मरियम आई। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। हजरत हव्वा आई, हजरत मरियम आई और फिर जनाब हजरत आसिया आई
और जनाब वाला यही खवातीन शरीफुल नफ्स तशरीफ लाई। और जब तशरीफ लाई तो अल्लाह का हुक्म आया, जिब्राइल जाओ झंडे उठाओ, जमीन के 0 पॉइंट पे झंडा लगाओ, जमीन के एंडिंग पॉइंट पे झंडा लगाओ, सफेद कलर के झंडे लेके जाओ, अमनो अमान के झंडे हैं। और जमीन के सेंटर खाने काबा की छत पे झंडा लगाओ, ये झंडे जमीन पे लगा दो, जमीन के एंडिंग पॉइंट पे और 0 पॉइंट पे, ताकि पूरे जमाने को खबर हो जाए कि गली गलियारों पे राज करने वाले नवाबों की नवाबी गई, अब वो सुल्तान आ रहा है। और दूर से अब वो सुल्तान आ रहा है, जिसका राज सिर्फ शहर में नहीं चलेगा, 10, 20, 100, 50 साल नहीं चलेगा, इलाके में, खित्ते में, गली में नहीं चलेगा, बल्कि जमीन के इस कोने से लेके और जमीन के उस कोने तक, जब तक चांद और सूरज की आंखें पथरा नहीं जाती पूरी दुनिया में। अब अगर किसी का राज चलेगा तो मेरे मोहम्मद का राज चलेगा, ताज सजेगा तो मोहम्मद का, झंडा उठेगा तो मोहम्मद का, और डंका बजेगा तो मोहम्मद का। बरेली वाले बोले मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, नानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। हजरत मोहतरम अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। इस तरह से जनाबे वाला 12 रबीउल अव्वल को खाक गाने की थी, पर हजरत आमिना की शिकमेना से मेरा महबूब तशरीफ लाया। फलाल बद्रो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। हजरत मोहतरम इसके बाद फिर कभी सुना लेंगे, अभी बहुत कुछ था सुनाने को। आया मुस्तफा, टकरा गया शैतान से, आया मुस्तफा किंगडम की धज्जियां बखेर दी, जनाबे वाला चारों तरफ के रास्ते ब्लॉक कर दिए, इसका नखरा पकड़ दिया शैतान का। शैतान किसी के बस में नहीं आया था, मगर मुस्तफा से बच के भाग नहीं पाया। और फिर मुस्तफा जाने रहमत हाँ तकरीर को आगे बढ़ाएंगे, मगर सब सुन रहे हैं, शुक्रिया सुन रहे हैं। ये जज्बा देखो, इसे कहते हैं जज्बा, इसे कहते हैं मोहब्बत, इसे कहते हैं मोहब्बत में सरसारी। शक नहीं है, मगर टाइम भी एक चीज होती है, वक्त भी एक चीज होती है, और फिर हालात और सरकमस्टेंसेस भी कुछ हालात होते हैं। आपने अगर मुझे थोड़ा सा टाइम पहले दिया होता तो आपको बार बार ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तो वो इतना बोलता हूँ माशाअल्लाह, खुद ही बोलता हूँ। अब भी देखो तुम्हारे सामने 1 घंटा 20 मिनट की हुई है, बोलते बोलते काफी होता है। अगर तुम थोड़ा टाइम पहले दे देते तो, मगर 12:05 पे तुम टाइम दे रहे हो, फिर कह रहे हो 2 घंटे तक लगातार बोल दो, और फिर ऊपर से सरकमस्टेंसेस ऐसे हैं कि बस मैं जैसे गुजर रही है मैं ही जानता हूँ। हज़रत मोहतरम अल्लाह तुम्हें आबाद। बाकी सुनो तुम तो मेरे बयान सुनो यूट्यूब पे, हालांकि यूट्यूब तो बहुत बड़ा फितना है आज की दुनिया में। अकल चाहिए और इमाम अहमद रज़ा जैसा दिल और इश्क़ नबी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, मसलक आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी नासिर भाई जेठनिया वाले, जेठनिया को देवरनिया को जेठनिया मुझसे कह रहे थे कि हजरत यूट्यूब ने बड़ा गुमराह कर दिया लोगों को, मिसगाइड कर रहा है। उसी इंजीनियर को देख लो, जुलूस के नाम पे बहुत भौंके लो। हमने सबका सामना किया, हालांकि हम अभी नए हैं, मगर सामना किया। मगर आप जैसे बहादुर मोहब्बत करने वाले नबी के गुलाम हमारे साथ में, इसलिए हम अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर रहे। इसीलिए 1 महीने के अंदर अंदर कहीं से कहीं पहुंच गया। क्या बात। इमरान हनफी नाम चाहूंगा, तवज्जो है आपकी। ये कहना चाहता था मैं बुजुर्गों कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धरती के पर्दे पे आए, शैतान को चारों तरफ से घेर लिया, और घेरा तो मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने मानव समाज का वो उद्धार किया
वो कल्याण किया, मानव समाज को सिसक रहा था, बिलक रहा था, तड़प रहा था, मुस्तफा ने जमीन से उठाया और आसमान पे पहुंचा दिया। और कहने वालों को कहना पड़ गया कि एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया और खाक के दर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। और खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा, मेरा मुस्तफा, ऐसा है तुम्हारा नबी, ऐसी है ऐसे है वो रहमत तमाम कि जनाबे वाला जिधर नजर डाल दी खुदा की कसम आबादी ही आबादी। मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे गुलामों, जरूरत इस बात की है कि तुम नबी से सच्ची मोहब्बत करो, उनकी जात से मोहब्बत, उनकी बात से मोहब्बत, उनकी आल से मोहब्बत, उनके बाल से मोहब्बत, उनके हदीसों से मोहब्बत, जरा जोर से कहो, उनकी हदीसों से मोहब्बत, उनके जुमलों से मोहब्बत, उनके अंदाज से मोहब्बत, उनके स्टाइल से मोहब्बत, उनकी एक एक अदा से मोहब्बत करो। उनकी एक एक अदा तुम देखोगे ना तो तुम्हें रब की शान याद आ जाएगी। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीर है क्या लोहो कलम, ये जहां चीर है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, कल भी थे आज भी और जब तक ये कायनात है आमिना का लाल जिंदा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तकरीर रह गई अधूरी, किसी मौके करेंगे पूरी, बात करते हैं, वादा करते हैं, चुकाएंगे ये हिसाब भी इंशाअल्लाह। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई हो तो अल्लाह मुझे माफ फरमाए। क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम, मैं भी पढ़ लूं आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अस्सलाम वालेकुम।